आज का हमारा प्रोजेक्शन है मेस्टोइड लेटरल ओब्लिक 25 डिग्री कोडल। ये मेस्टोइड एयर सेल्स देखने के लिए किया जाता है। मेस्टोइड लेटरल ओब्लिक 25 डिग्री कोडल एंगुलेशन के साथ ये किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट है वो देखते हैं कि पेशेंट पोजीशन क्या होगी। देखो, इसमें पेशेंट को या तो सुपाइन सुलाया जाता है या हम इसे इरेक्ट पोजीशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, इरेक्ट पोजीशनिंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी सुटेबल हो उसमें कर सकते हैं। ज्यादा सुटेबल इसमें इरेक्ट पोजीशनिंग होती है इसके अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे कैसेट या बकी की तरफ जो फेस करके उसको बैठाया जाता है। जो उसको मतलब पेशेंट को जो पेशेंट की ओर मुंह करके बैठा दिया जाता है। उसके बाद में पीए प्रोजेक्शन पीए पोजीशन से हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसके हेड को अफेक्टेड एनाटॉमी की कोना कैसेट की तरफ रखकर हम हेड को इस तरह रोटेट करते हैं। मान लो ये मेस्टोइड सेल्स देखनी है तो इस पीए प्रोजेक्शन से पेशेंट के हेड को इस तरह से हम रोटेट करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो मीडियन सेजाइटल प्लेन है जो कैसेट का, वो क्या होता है, कैसेट जो पेशेंट का मीडियन सेजाइटल प्लेन है वो कैसेट के पैरेलल हो जाता है। हम जो पीए प्रोजेक्शन से पेशेंट के हेड को रोटेट कर देते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं कि एमएसपी मीडियन सेजाइटल प्लेन होता है ये कैसेट के पैरेलल हो जाए। ये कैसेट क्या हो जाए, ये तो मैंने ये पेशेंट को रोटेट कर दिया, ये मीडियन सेजाइटल प्लेन कैसेट के पैरेलल हो गया। और इसके अलावा हम पेशेंट को साइड से जो मतलब स्टेबिलिटी के लिए साइड से पकड़ा देते हैं, दोनों बक्की को दोनों साइड से उनके एज को किनारों को। इसके अलावा जो अफेक्टेड साइड एनाटॉमी है उसका जो ईयर होता है, उस ईयर के जो ईयर पिन्ना होता है इसको हम फॉरवर्ड साइड में फोल्ड कर देते हैं ताकि मेस्टोइड एयर सेल्स के ऊपर ये जो ईयर पिन्ना के सॉफ्ट टिश्यूज है इनकी इमेज इनको उसके ऊपर नहीं आए। ये सुपर सॉफ्ट टिश्यू की आउटलाइन है वो मेस्टोइड एयर सेल्स को सुपर इंपोज ना करे, इसके लिए हम इनको क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं। इस कंडीशन में इसके बाद में होता है डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम। इसमें 25 डिग्री कोडल एंगुलेशन के साथ एक्सरे बीम काम मिली जाती है। 25 डिग्री कोडल एंगुलेशन के साथ और एक्सरे बीम का सेंटर आपकी जो एक्सरे ट्यूब की तरफ जो एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटियस है, इस मीटियस से 5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर लेटरल, इस पॉइंट पर एक्सरे बीम की सेंटरिंग रखी जाती है और एक्सरे बीम को कोडल एंगुलेशन दिया जाता है। इसके अलावा जो एक्सरे बीम है उस एक्सरे बीम को कोलिमेट किया जाता है, उसको कोलिमेशन फील्ड में काम में लिया जाता है, उसका कोलिमेशन किया जाता है ताकि आईज को रेडिएशन डोज से बचाया जा सके, थायराइड को रेडिएशन डोज से बचाया जा सके। इसके अलावा है इसेंशियल इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है कि जो अफेक्टेड साइड के जो मेस्टोइड एयर सेल्स है वो इमेज के अंदर इंक्लूड होने चाहिए। जो अफेक्टेड साइड है उसके ये मेस्टोइड एयर सेल्स कंप्लीटली आपके इमेज के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। हम एंगल देते हैं 25 डिग्री का, इसलिए आपकी कैसेट को भी थोड़ा सा डाउनवर्ड रखा जाता है जिससे प्रोजेक्टिंग बीम के सापेक्ष वो कैसेट एकदम से मेस्टोइड सेल्स को अपने अंदर इंक्लूड कर सके। इसके अलावा इसमें देखें कॉमन फॉल्ट देखें और उनके रेमेडीज देखें तो कई बार क्या होता है कि जो ओरिकल्स होते हैं वो फोल्डेड नहीं हो पाते, जिससे जो इनकी सॉफ्ट टिश्यू आउटलाइन है वो मेस्टोइड एयर सेल्स पर सुपर इंपोज हो जाती है। तो इसके लिए जस्ट एक्सपोजर से पहले चेक किया जाता है कि ये ईयर पिन है ये फोल्डेड है कि नहीं है, इसको फोल्ड किया जाता है। इसके अलावा कंपैरिजन के लिए दोनों साइड के मेस्टोइड एयर सेल्स को एग्जामिन किया जाता है दोनों को, ताकि उनका कंपैरिजन किया जा सके। तो ये मेस्टोइड लेटरल ओब्लिक 25 डिग्री कोडल प्रोजेक्शन कंप्लीट है।